बिजनेस शुरू करना आसान लगता है लेकिन उसे चलाना बहुत मुश्किल है। किताब में हम जो सक्सेस की कहानियाँ पढ़ते हैं उसको पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में एंटरप्रेन्योर को हर रोज़ ऐसे ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनके लिए उनको कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं मिलता है। हमेशा कोई ना कोई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है जिसका सॉल्यूशन उन्हें निकालना पड़ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसमें बताया गया है कि मुश्किल समय में एक एंटरप्रेन्योर को कैसे फैसले लेने पड़ते हैं और सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो बुक का नाम है द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। इस बुक के लेखक है बेन होरोविट्स। ये किताब हर वो इंसान के लिए है जो फ्यूचर में स्टार्टअप्स, बिजनेस या लीडरशिप्स की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। बेन होरोविट्स सिलिकॉन वैली के एक फेमस एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कई कंपनियां बनाई और लास्ट में उनको बेचे भी हैं। उनकी कंपनियां थे जैसे ओप्सवेयर, लाउड क्लाउड, बहुत सारे कंपनियां थे जिनको बनाया और फिर उन्होंने लास्ट में बेच दिया। ये बताता है कि बिजनेस के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है कि लोग समझते हैं कि उनको बड़े बड़े काम करने के लिए उनको आसान रास्ते मिलते हैं, जबकि सच है कि बड़े कामों में ज़्यादा मेहनत लगती है और हार्ड सिचुएशंस उनको फेस करने पड़ते हैं। कठिन से कठिन सिचुएशंस में टफ डिसीजंस लेने होते हैं और एक प्रकार से यही इंसान को महान और अलग बनाता है। कैसे टफ डिसीजंस में एम्प्लॉय को लीड करना है और कैसे हर गलती से सीख कर आगे बढ़ना है। राइटर बताते हैं कि इजी आंसर्स नहीं होते हैं कोई भी चीज़ों के लिए, और हार्ड चीज़ों का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। हार्ड चीज़ों को हमेशा सही से सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। लीडर को हमेशा सही काम करना चाहिए, न कि आसान। ज़रूरत पड़ने पर एम्प्लॉय को निकालना हो या टफ मार्केट में फाइट करना हो, ये सब एक प्रकार से लीडरशिप का हिस्सा है। बिजनेस चलाना ऐसे है जैसे प्लेन हवा में क्रैश हो रहा है और उसे आपको बनाना भी और उड़ाना भी है। आपको हमेशा स्ट्रेस, फियर और एंग्जाइटी, ये सब एक प्रकार से एंटरप्रेन्योर का हिस्सा है, तो इन सभी को आपको हमेशा फेस करते रहना पड़ेगा और कभी भी आपको पैनिक नहीं होना है। सिचुएशंस को कूल माइंड से फेस करना पड़ेगा। तो आपको कुछ टिप्स बताते हैं जो हमेशा फैक्ट पर फोकस करना चाहिए, इमोशंस पर नहीं। आपका ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, एम्प्लॉय को सब कुछ सच बताना चाहिए कि हमारा कंपनी कैसे चल रहा है, और हमेशा स्ट्रेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और गलत इंसान को रखने से पूरे टीम का माहौल बिगड़ जाता है। एक बार उनकी कंपनी में उन्होंने गलती से एक ऐसे एम्प्लॉय को रख लिया था जिनका रवैया फिट नहीं था। नतीजा पूरी टीम का प्रोडक्टिविटी गिर गई थी। तो उनको रियलाइज हुआ कि हायरिंग में सिर्फ टैलेंट नहीं, उनका एटीट्यूड और वैल्यू भी देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति टीम को नुकसान पहुंचा रहा है तो जल्दी ही डिसीजंस लेना चाहिए और उनको टीम से बाहर कर देना चाहिए। हर कंपनी को एक बार ऐसा समय जरूर आता है कि उसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ओला के भविष्य अग्रवाल कोविड के टाइम पर बहुत सारे एम्प्लॉय को ले ऑफ करना पड़ा था उनको, क्योंकि उस समय कोविड के समय में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। उनके लिए सबसे मुश्किल डिसीजन था, लेकिन कंपनी को सर्वाइवल के लिए ये जरूरी था कि कुछ एम्प्लॉय को बाहर किया जाए। तो आपको मेन पॉइंट्स बताते हैं जो कंपनी के सीईओ और लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढना चाहिए, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स पर फोकस करना चाहिए। सीईओ होना एक ग्लैमरस नहीं है, जबकि एक लोनली और बहुत पेनफुल जॉब है। सीईओ की जिम्मेदारी होता है कि सही समय पर सही फैसला ले और कभी भी दूसरे पर ब्लेम न करे। हमेशा उम्मीद बनाए रखना चाहिए। जब कंपनी मुश्किल समय में होती है तो कंपनी का जो एम्प्लॉय होते हैं वो लीडर्स को ही देखते हैं कि क्या डिसाइड करते हैं। जैसा ऊपर से आदेश आता है, जो ऊपर का डिसीजंस होता है उसी के बेस पर फाइट करते हैं या हार मानते हैं। तो दोस्तों, इस बुक से सीखते हैं हम कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट या सक्सेस की कहानी नहीं है, एक प्रकार से लड़ाई है जो खुद का डर से है, असफलता से है, कठिन फैसलों से है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं तो याद रखें, हार्ड चीज़ों का कोई आसान सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन सच भी है कि कवरेज और पेशेंस से कोई भी कंपनी को सर्वाइव, ग्रो या आगे बढ़ाया जा सकता है। ये किताब हर वो इंसान को पढ़ना चाहिए जो फ्यूचर्स में स्टार्टअप्स, लीडरशिप्स या दुनिया में अच्छा काम करना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।